जय हिंद दोस्तों। आज है अपना कैलेंडर पार्ट 4 और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पिछली क्लास से। पिछली क्लास में जो चीज़ें सीखी है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप लोग डे 4 पर हैं, पार्ट 4 पर हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछली 3 क्लास देख चुके हों, क्योंकि आज की क्लास उससे आगे ही कंटिन्यू होगी। आज हम लोग देखेंगे कि जब दिनांक, महीने, वर्ष सब कुछ अलग हो जाता है तो फिर हम लोग आगे कैसे जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैंने अगले क्वेश्चन पे यहां पर एक और पॉइंट लिया। मैंने यहां पर पॉइंट लिया कि अगर 2 जनवरी 2010 को मैंने कहा संडे था, तो मैंने पूछा 31 जनवरी 2010 इस दिन कौन सा वार था भाई। अब देखो ईयर सेम ले रहे हैं, तो इसको सोल्व करवाओ एक बार। पहले हम लोग 2010 की ही बात कर रहे हैं, हमें पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करते हैं तो भी कर जाएंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद वही वार आता है। 2 जनवरी को रविवार है, 2 और 7 9 को रविवार, 9 और 7 16 को, 16 और 7 23 को, और 23 और 7 30 को रविवार। और अगर 30 को रविवार है तो 31 को क्या हो जाएगा, सोमवार अपना आंसर हो जाएगा। हमने कहा ये तो सब बेसिक है। ये बेसिक तब काम नहीं करेगा जब मान लो जनवरी का देखे और हमसे जुलाई का पूछे, तब बेसिक से कैसे कर पाएंगे। तब तो हमें डायरेक्ट तरीका ही चाहिएगा। तो अब उस डायरेक्ट तरीके की अपन बात करेंगे। देखो डायरेक्ट तरीके की बात करें तो मुझे बताओ, यहां से यहां तक जाने के लिए जनवरी के कितने दिन जाना है अपने को, 31 दिन। 31 का 31 लिख दिया। कितने दिन काम में ले चुके हो पहले, 2 दिन काम में ले लिए, तो 2 दिन घटा दो। बोलो अपने काम अभी कितने आए, 29 दिन। और दिन जोड़ना याद है ही, यदि दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक हो तो पहले उसमें 7 का भाग देंगे, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा उनको छोड़ देंगे और जो शेष बचेगा उसको जोड़ लेंगे। तो 29 में जब 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, बोलो शेष कितना बचा, 1। और संडे में जब एक दिन हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो बोलो आंसर क्या आ गया, मंडे, सोमवार। ये अपना आंसर हो गया। बोलो सही है क्या। देखिए अब इस क्वेश्चन में तो जैसे अपन ने बहुत छोटा पार्ट देखा, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हमने कहा 15 जनवरी 2012 को संडे था, तो हमने यहां पर पूछ लिया 2 मई 2012 को बताओ, इस दिन का वार बताओ कौन सा था। चलिए इसको सोल्व कराइए जरा। सबसे पहले कौन सा महीना सोल्व करेंगे बताते चलना। जनवरी का सोल्व करेंगे, 15 जनवरी से चल रहे हैं, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, और फिर मई के भी कहां तक जाना है, 2 मई तक जाना है। सोल्व कराओ भाई। जनवरी का महीना सोल्व करेंगे। जनवरी के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, कुल दिनों की संख्या 31 होती है। हमने पहले ही कितने यूज कर लिए, 15 यूज कर लिए, तो 15 इसमें से घटा दो। 15 जब हमने इसमें से घटाए तो 31 में से 15 घटाओगे, बोलो अपने काम के कितने, 16। और 16 में भाग दो, दिन जोड़ना से 7 दूनी 14, शेष 2 बच जाएगा, वो आगे की बात। अगला महीना कौन सा आया, फरवरी। यहां देखो 2012 लीप वर्ष चल रहा है, तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, और 29 में फिर अपन भाग दे लेंगे। अगला महीना मार्च का आया, और मार्च में कितने दिन, 31। अगला अप्रैल का महीना कितने दिन, बोलो 30। अगला मई का महीना बोल दो कितने दिन होते हैं, मई कहां तक जाना है, 2 तक। दिन जोड़ना से भाग दे लो, 7 दूनी 14, 16 में दिया तो बोलो 7 दूनी 14, और शेष कितना बच गया, 2। 29 में बोलो 7 दूनी 14, शेष कितना, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, बोलो शेष कितना बच गया, 1। 31 में बोलो 7 चौके 28, शेष कितना, 3। 30 में बोलो 7 चौके 28, शेष कितना, 2। और 2 में तो कितना बच गया, 2। सबको जोड़कर फिर 7 का भाग देंगे। उससे अच्छा जो कटे उसको डायरेक्ट काट दो। डायरेक्ट काट देते हैं, 3 2 5 2 7, बोलो शेष कितना बचा, 3।
और 3 अगर बच गया तो संडे में जब 3 दिन ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे, बुधवार, ये अपना आंसर होगा। देखो इसमें तो पूरी चीजें लिखी, अगले क्वेश्चन में और कम चीजें लिखेंगे अपन, उनको ध्यान दो। मैंने कहा यहां पर 13 अप्रैल 2010 को मैंने बताया संडे था, तो मैंने पूछा 16 जुलाई 2010 का बताओ। जरा देखो यहां से यहां तक चलना है, सबसे पहले कौन सा महीना सोल्व करना पड़ेगा, अप्रैल का। अप्रैल के महीने में कुल दिनों की संख्या 30 होती है, 13 दिन पहले ही काम में ले लिए, अपने काम के कितने बचे, 17 दिन। अब आप लोग अगला महीना बताएं कौन सा है, मई, और मई के महीने में कुल दिन कितने, 31। अगला जून का महीना, कुल दिन कितने होते हैं, 30। अगला जुलाई का महीना, कुल दिन कितने होते हैं जुलाई में, बोलो कहां तक जा रहा है, 16 तक। काट दीजिए दिन जोड़ना से, 7 दूनी 14, बोलो कितना बच गया, 3। 7 चौके 28, 3। 7 चौके 28, 2। 7 चौके 28, 2। 3 2 5 2 7, 3 बच गया। बोलो संडे में 3 दिन ऐड किया तो कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे, ये अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, ये चीजें भी छोड़ देंगे और डायरेक्ट अपन करने लगेंगे। देखो कैसे, सुनो जरा, अगले क्वेश्चन से टाइम अपन फिर से बचाएंगे, देखना भाई। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर अपने को क्वेश्चन दिया है कि 2 मई 2017 को इसने बताया संडे था। फिर हमसे इसने पूछा कि बताइए 1 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था। चलो सोल्व कराओ। सबसे पहले कौन सा महीना सोल्व करेगा, मई का करेंगे। चलिए बताइएगा, मई के महीने से कितनी तारीख से, 2 तारीख से चल रहे हैं। मई के महीने में, अब चीजें ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस मन में सोचना। मई के महीने में कुल दिन 31 होते हैं, 2 दिन पहले यूज कर लिए तो अपने काम के बचे 29। 29 में 7 चौके 28, शेष कितना बचा, 1। अगला महीना जून का, जून में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 चौके 28, शेष 2। अगला महीना जुलाई का, 31 दिन का, 7 चौके 28, 3। अगला महीना अगस्त का, अगस्त 31 दिन का ही, 7 चौके 28, 3। अगला सितंबर, सितंबर 30 दिन का, 30 में 7 चौके 28, 2। अगला अक्टूबर, अक्टूबर 31 दिन का, 31 में 7 चौके 28, 3। अगला नवंबर के 1 तक तो 1 से 1। ये लीजिए भाई, अपने को केवल इतनी चीजें लिखनी है, आगे ध्यान रखें। काट दीजिए, कुछ कटे तो 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7, बचा 1। संडे में एक दिन अगर अपन ने जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया, मंडे। किसी व्यक्ति को कोई चीज रिपीट करवानी हो तो वीडियो में डाल दिया करें, कमेंट में डाल दिया करें, अगले दिन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वो चीज आपको रिपीट करवा दी जाएगी, ये भी ध्यान रखें। देखिए भाई, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरह से आप लोग सोल्व कराओ। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2009 को बताया संडे था, तो मैंने पूछ लिया कि 30 मार्च 2009 का बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन उल्टा दिख रहा होगा। अब तक सीधे चल रहे थे, पीछे का दिन बता के आगे का पूछा जा रहा था, अब आगे का दिन बता के पीछे का पूछ लिया गया, प्रश्न उल्टा है। एक छोटी सी बात याद रखना, जब कभी भी प्रश्न उल्टा दिया जाए तो उसको उल्टा हल कभी मत करो। उसको उल्टा हल करोगे कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है, उसको हल करने के लिए पहले सीधा लिखो। सीधा लिखने का मतलब जो पहले आता है उसको पहले, और जो बाद में आता है उसको बाद में। जरा सीधा लिखवाइए, बोलिए 30 मार्च 2009 से कहां तक जाओगे, 18 अक्टूबर 2009 तक। चलिए चलते हैं,
पहले सोल्व करवाओ। सबसे पहले मार्च का महीना 31 में से 30 यूज कर लिए, काम का बचा 1। अप्रैल में 30 दिन में शेष 2, मई में 31 में 3, जून में 30 में 2, जुलाई में 31 में 3, अगस्त में 31 में 3, सितंबर में 30 में 2, अक्टूबर 18 में कितना बच गया? 4। काट दीजिए, कुछ कट रहा है तो बोलो। 3 2 5 2 7, बोलो 4 और 3 7। अब 3 2 5 और 1 कितना दिन? 6 दिन। अगर अब हमें इस दिन का वार देके इसका पूछा होता तो अपन 6 दिन जोड़ देते, लेकिन यहां प्रश्न उल्टा है। तो बस केवल इतना करना है, ये जो 6 दिन का डिफरेंस आया है इसको जोड़ने के बजाय घटा देना है। और जब संडे में से 6 दिन आप लोग घटाओगे मतलब +1, क्या हो जाएगा? मंडे। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट डाल के ये चीज लिख भी सकते हो कि जब कभी प्रश्न उल्टा दिया जाए तो उसे सोल्व करने के लिए उल्टा नहीं करते हैं, पहले सीधा लिखते हैं, फिर जो दिनों का अंतर आता है उसको जोड़ने के बजाय घटा देते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखिए, हम लोग अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अब सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। अब तक जो भी सीखा है अगले में, अब तक जो भी सीखा है सब मिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, देखिए। हमने कहा 2 मार्च 2010 को हमने कहा संडे था। हमने पूछा 19 जुलाई 2023 का बताओ। ये लो भाई, अब डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, साल भी चेंज है। दिन बदल गया, महीना बदल गया, साल बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए अब तक जो 2 अप्रोच सिखाई है वो दोनों अप्रोच लगेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट में सोल्व होगा। पहले आप लोग चाहे तो 2 मार्च से 19 जुलाई 19 जुलाई तक चले जाओ, या फिर आप चाहे तो वर्ष 2023 तक चले जाओ एक स्टेप में। चलो 2023 तक चल लेते हैं। 2 मार्च से चल रहे हैं तो दिनांक और महीने समान पर ही पहुंचेंगे। थोड़ी देर पहले सिखाया था, वीडियो की स्टार्टिंग में सिखा दिया था। देखो भाई, चलते हैं। कितने वर्ष जा रहे हैं? 10 से 23, बोलो 13 वर्ष है। सबका एक एक, 13 का 13। लीप का एक एक और आएगा 10 से 23 के बीच। लीप एक तो 12 वाला, एक 16 वाला और एक 20 वाला। अब 2023 की 2 मार्च से चल के कहां तक जाना है? 2023 की 19 जुलाई पर। ये तो अभी सीखा ही है। मार्च के महीने में कुल 31 में से 2 दिन यूज कर लिए, बचे 29 में शेष कितना? बचे 29, 29 में शेष कितना? 1। मार्च के बाद अप्रैल का महीना 30 दिन का शेष कितना? 2। मई का 31 का 3, जून का 30 का 2, जुलाई 19 में 7 दूनी 14, बोलो शेष कितना? 5। काट दो जो कटे। 13 और 1 14, 5 और 2 7, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, बचा कितना? 1। तो सोम रविवार में, संडे में जब 1 डे ऐड किया तो क्या आ जाएगा? बोलो मंडे, अर्थात सोमवार अपना आंसर हो गया। सब चीजें मिक्स कर दी हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद सीट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अपना क्वेश्चन कह रहा है 19 जून 2011 को बताया इसने संडे। तो हमसे पूछ लिया कि 29 दिसंबर 2030 का वार बताओ। चलिए भाई सोल्व करवाओ। पहले एक चीज आगे चल लो, चाहे ईयर चाहे डेट एंड मंथ। तो कौन सी ईयर पे जाना है? 30 पर। 19 जून से अपन 19 जून पर ही जा सकते हैं भाई। बोलो, दिनांक और महीने समान है, कितने वर्ष जा रहे हैं? 19, 19 का 19। लीप का एक एक और आएगा इसके बीच में। लीप बोलो कौन से हैं? 11 के बाद अगला लीप बोलो कौन सा आता है? 12। 12 के बाद बोलो 16, फिर 20, फिर 24 और फिर 28। अब इस 2030 के 19 जून से कहां तक जाना है? 29 दिसंबर तक।
चलिए, जून में कुल दिन 30 होते हैं, 30 में 19 यूज कर लिए, बचे कितने बोलो 11, 11 में 7 एकम 7, शेष कितना 4। सही हो गया भाई। जून के बाद अगला महीना जुलाई में शेष कितना बोलो 31 का 3, अगस्त में 31 का 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का कितना 3, नवंबर 30 का 2 और दिसंबर 29 में कितना 1। ये लीजिए, जो कट सके उसको काट दो। 19 और 4 23 और 3 26 और 27 और 1 28, 3 2 5 और 2 7, बोलो 3 और 1 4 और 3 7, सब कट गया, शेष 0, अर्थात यहां पर 0 जोड़ेंगे तो संडे ही आएगा, रविवार ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने आज सीखा दिन आगे जाना। अब हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अब हमारे पास आ गया 37 तक क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर देखिए। 38 कह रहा है कि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था। हमसे कहा है 10 अगस्त 2021 को क्या वार था भाई, मंगलवार। तो हमसे कब का पूछा है, 18 सितंबर 2021। ये लीजिए, केवल अपने को महीने आगे चलना है और वर्ष तो वही है। बोलो पहले अगस्त का महीना 16 होगा, 31 दिन में से 10 दिन तो काम में ले ही लिए, बचे 21 में से 0। अगस्त के बाद सितंबर में 18 दिन, 18 में 7 दूनी 14, शेष कितना 4, और मंगलवार में 4 दिन जोड़ा तो शनिवार अर्थात सैटरडे। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर आइए जरा। 39 में हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जुलाई 2009 को, ये हमें बताया है संडे रविवार, हमसे पूछा है 14 जुलाई 2014 का हमसे वार पूछा है। तो पहले एक काम करते हैं, वर्ष आगे चल लेते हैं, 2009 से 2014 पर चलते हैं भाई। और 12 जुलाई से हम लोग कहाँ पर पहुंचेंगे, 12 जुलाई पर ही पहुंचेंगे। कितने वर्ष जा रहे हैं देखिए, 5, 5 का एक एक करके 5 दिन, लीप का एक एक और आएगा, इसके बीच में लीप एक कौन सा आएगा, 12 वाला, उसका एक और। अब 12 जुलाई से 14 जुलाई पर 2 दिन और जाना है, तो 2 दिन और चल लेते हैं, 5 और 2 कट गया 7, बचा एक दिन जब ऐड किया संडे में तो आंसर क्या आया, मंडे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर आप लोग आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 जनवरी 2003 को क्या बताया है गुरुवार, तो हमसे किसका पूछा है, 2 मार्च 2003 का। चलिए भाई सोल्व कराइए। वर्ष तो सेम है, जनवरी से जनवरी को सोल्व करना है, 31 में से 30 यूज कर लिए, काम का कितना बचा 1। साधारण वर्ष है ये, तो फरवरी से 0 और मार्च से कितने दिन, 2 दिन, 2 और 1 3, गुरुवार में 3 दिन जोड़ा तो क्या आ गया, रविवार, संडे अपना आंसर हो गया। ठीक है, जो तरीके सिखाए थे एक बार हमने अगर वो ठीक ढंग से सीख लिए, उसके बाद सीधे तुरंत आंसर होंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। 41 क्या कह रहा है कि यदि किसी सामान्य वर्ष साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, तो उस वर्ष के 30 सितंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहला दिन मतलब 1 जनवरी को बताया है, और वर्ष साधारण है, ये बात याद रखना, मंगलवार है, और हमसे पूछा है 30 सितंबर का, और वर्ष कैसा है, साधारण है, ऑर्डिनरी ईयर है। चलिए चलते हैं, जनवरी का महीना सोल्व करेंगे, 31 में से 1 यूज कर लिया, बचे 30 में रिमेनिंग 2। साधारण वर्ष है, फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 30 में 2। ये दिन कैसे बचे हैं ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ। काट दीजिए, 3 2 5 2 7, बोलो और काट दो, कुछ कट रहा है तो, 3 2 5 2 7, बचा 3 और 3 6, मंगलवार में 6 दिन जोड़ा तो बोल दीजिए अपना आंसर क्या आ गया, सोमवार, मंडे। ये अपना आंसर हो गया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए जरा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 दिसंबर 1899 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1901 का पूछा है। देखिए भाई, 17 दिसंबर 1899 का क्या है, रविवार, तो हमसे पूछा है 1 जनवरी 1901। ये क्वेश्चन RAS प्री एग्जाम 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई,
सोचो अगर 1899 के 17 दिसंबर से 1901 के 17 दिसंबर तक जाओगे तो हमने तो जाना तो जनवरी पर ही है, आगे चले जाओगे ना भाई। तो एक काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन में दिमाग लगाया और हमने कहा कि साहब हम तो 1900 पर ही उतर जाएंगे। दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है, कितना वर्ष जा रहे हैं, एक लीप कोई है नहीं, ये साधारण वर्ष है। दिसंबर में 31 में से 17 यूज कर लिए, बचे कितने 14, और 14 में शेष क्या हो गया 0। और जनवरी का कितना दिन अगले वर्ष का एक, एक और एक दो, रविवार में 2 दिन जोड़ा तो बोलो भाई क्या बार आ गया, मंगलवार। ये हमारा आंसर हो गया, याद रखना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीमती चावला ने अपनी वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को मनाई थी। वह अपनी वर्षगांठ अगली बार लीप वर्ष कौन से दिन मनाएगी। देखो अगली बार जो लीप वर्ष में मनाएगी तो मुझे बताओ लीप वर्ष जो होगा वो कौन सा होगा, 2000 वाला होगा। तो मतलब ये बात हुई कि 30 सितंबर 1997 का इसको वार दे दिया। और वो दिन कौन सा दिया है, देखो श्रीमती चावला ने जो अपनी वर्षगांठ है 30 सितंबर 1997 को मनाई, तो अगली बार, अच्छा ये अब इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इसमें प्रिंटेड में, मैं उसमें ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए वार नहीं है तो ये अपन ने संडे ले लिया। तो पूछा है वह अपनी वर्षगांठ अगली बार लीप वर्ष में कौन से दिन मनाएगी। लीप वर्ष जो आएगा वो बोल दो कौन सा आएगा, 30 सितंबर वर्ष 2000 आएगा। ये लीजिए कितने वर्ष जा रहे हैं भाई, 3 वर्ष का 3, लीप का 2000 का एक और आ जाएगा एक दिन, तो क्या आ जाएगा गुरुवार, थर्सडे। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को करेक्शन में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यदि 25 अक्टूबर को गुरुवार था तो उस माह में कितने रविवार होंगे, ये बात हमसे पूछी है। मुझे एक बात बताओ, 25 अक्टूबर को क्या है भाई, गुरुवार, थर्सडे है। रविवार इसके 3 दिन बाद आता है, संडे आता है ना। तो 25 में 3 दिन जोड़ा तो मतलब कितनी तारीख को, 28 को आया। 28 को आया, इसका मतलब इससे बाद तो कोई रविवार आ नहीं सकता भाई। 28 में 7 ऐड करोगे 35 तो हो नहीं सकते, अक्टूबर का मंथ है। इससे 7 डेज पहले बोलो पिछला 21 को, उससे पहले 14 को, उससे पहले 7 को, बस यही आएंगे। तो बोलो कितने संडे आ गए भाई, 4 संडे आ गए। ये अपने पास बेसिक से आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 45। अब ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 45 से लेके अब सेम सेम क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट सेम पर हैं। तो ये 45 से लेके 51 ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, या आप लोगों को करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस की सीट और पीडीएफ आपको अपने आर के एजुकेशन अलवर, ये आप लोग डालेंगे आर के एजुकेशन अलवर, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे और आप लोग बताइएगा कैलेंडर के बाद आप सभी को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप सभी इस बात की जानकारी दे सकते हैं। और फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। आप मैथ्स के भी चैप्टर्स के बारे में बता सकते हैं, मैथ्स में भी मेंसुरेशन या फिर अर्थमेटिक, जो भी आपको एडवांस मैथ अर्थमेटिक जो भी पढ़ना हो आप सभी बताएं, फिर वो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।